नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर की। उत्तरकाशी में एक मकान और 2 गौशाला में आग लगी है। आग में जलकर 4 मवेशियों की मौत हुई है। कुपड़ा गांव में आग लगने से अफरा तफरी मची है। मकान में सामान रखा था जो जलकर खाक हो गया है। मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। कुपड़ा गांव में आग लगने से अफरा तफरी मची है। मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। उत्तरकाशी में एक मकान और 2 गौशालाओं में आग लगी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तरकाशी के उस मकान की और उस गौशाला की भी, जहां ये भीषण आग लगी है। 2 गौशालाएं और एक मकान जलकर खाक हो गया। घर में रखा सारा सामान भी जल चुका है। गौशाला में बंधे 4 मवेशियों की भी जलने से मौत हो गई है। परिवार बहुत परेशान है और प्रशासन से मदद की गुहार परिवार ने लगाई है। हरिद्वार महाकुंभ पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। हर रोज बढ़ने वाले कोरोना के मामलों ने सरकार के साथ साथ कुंभ जाने की तैयारी में लगे लोगों की भी टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच एसओपी को सख्ती से लागू किया जाएगा। हरिद्वार कुंभ में कोरोना से बिगड़ते हालात को कंट्रोल में करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब कुंभ मेले में एंट्री के लिए 26 फरवरी की गाइडलाइन लागू होगी। इस गाइडलाइन के तहत लोगों को 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इसी रिपोर्ट के साथ ही मेले में एंट्री की इजाजत है। यही नहीं, हरिद्वार के बॉर्डर पे ही कोविड रिपोर्ट चेक की जाएगी। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी रिपोर्ट चेकिंग की व्यवस्था की गई है। घर से निकलने के पहले श्रद्धालुओं को कुंभ की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। साथ ही कुंभ मेले क्षेत्र में भागवत कथा, भजन और सामूहिक गान पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जो एसओपी है ये 1 अप्रैल जैसी कुंभ अवधि का नोटिफिकेशन हो जाता है उसके साथ प्रभावी हो जाएगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम लोग इसको लागू भी करवाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ अलग से पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा रहे हैं, जो कि अंदर आने वाले और कुंभ मेला क्षेत्र में आने वालों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह एसओपी के लिहाज से है यानी उसको चेक करेंगे। वहीं कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर भी सख्ती की जा रही है। 1 अप्रैल से महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। ये RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ के दौरान एक ही आश्रम से 32 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल सरकार की ओर से जारी नए गाइडलाइन से एक बात तो साफ है कि सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर अब कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। देहरादून से सुरेंद्र सीला और हरिद्वार से आशु शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए। RT-PCR टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार कुंभ स्नान को देखते हुए वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन स्थानों पर कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाए। उत्तराखंड में लगातार कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लिहाजा देहरादून में अस्पताल प्रशासन मुस्तैद है। सीएमएस ने भरोसा दिलाया कि कोरोना से लड़ने के लिए तमाम तैयारियां पूरी हैं। पीपी किट, दवाइयां, सैनिटाइजर, मास्क सभी के लिए सरकार को पत्र लिखकर भेज दिया गया है। मरीज में संदेह होने पर उसको रैंडम टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। उसका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है तो मरीज को कोविड-19 वार्ड में भेजकर इलाज किया जाता है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि एक बार फिर
फिर से जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया गया है। राज्य में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के लिए शासन स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में हमारे नंबर ऑफ केसेस थोड़ा सा बढ़ गए हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा हमारे समस्त जिलाधिकारियों को और चिकित्सा विभाग को डायरेक्शंस चले गए कि जो हमारी पूर्व की व्यवस्था थी जिसमें हम लोग एक पूरा प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट मैकेनिज्म पे हम लोग चल रहे थे। सो हम लोग अपनी टेस्टिंग दोबारा काफ़ी हम लोग बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो प्रोसेस भी पूरा इनिशिएट हो रहा है और जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है पूरा हमारे मेडिकल कॉलेजेस एंड जितने हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं सबको डायरेक्शन चले गए हैं। सो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कलेक्टर्स ने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है उनके द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग अब थोड़ा सा एनहांस हो गया है। जैसे आपके द्वारा पहले भी कहा गया था, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा एक गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी कर दी गई हैं भारत सरकार के दिशा निर्देश के रूप में। जैसे जैसे हमारे संज्ञान में चीज़ें आएंगी, अगर हमें अपनी गाइडलाइंस मॉडिफाई करना है तो अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस पर लगातार कलेक्टर्स से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है। यदि उचित समझेंगे तो फर्दर कोई डिसीजन उनको लेना होगा स्टेट इंटरेस्ट में तो उसको लिया जाएगा। सर हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हरिपुर कला स्थित गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम किए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी और आईजी ने चिंता जाहिर की है। कुंभ मेला आईजी ने बताया कि हरिद्वार में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एसओपी को सख्ती से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सख्ती से लागू करने की प्लानिंग चल रही है। बता दें कि हरिद्वार में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से कुंभ मेले पर इसका असर देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया है कि हमें जो एसओपी को लागू और ज़्यादा सख्ती से करने की आवश्यकता है और क्योंकि जो एसओपी है ये 1 अप्रैल जैसी कुंभ अवधि का नोटिफिकेशन हो जाता है उसके साथ प्रभावी हो जाएगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम लोग इसको लागू भी करवाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ अलग से पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा रहे हैं जो कि अंदर आने वाले और कुंभ मेला क्षेत्र में आने वालों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह एसओपी के लिहाज से है यानी उसको चेक। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऋषिकेश में एक निजी होटल में 83 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए होटल बंद कर दिया है। होटल को सैनिटाइज करके एहतियात के तौर पर सील किया गया है। बता दें कि ऋषिकेश में बद्रीनाथ राजमार्ग स्थित सिंगटाली के नजदीक इस होटल में शनिवार को 25 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अब तक इस होटल में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 25 मार्च को होटल कर्मियों का आरटी-पीसीआर सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को आई थी। इस पे देखिए अभी तक तो पूरे जनपद में हमारे 4174 पॉजिटिव थे अभी तक जब से हमारा कोरोना स्टार्ट हुआ है। और उसके अलावा अभी 83 के केस ताज होटल में जो वहाँ पे कर्मचारी हैं अधिकारी है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और कोरोना की रोकथाम के लिए हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और अब ग्रेजुअली हम करके आ रहे हैं कि बॉर्डर पे भी अपनी जो है अपनी जो टीम है उसको बिठा रहे हैं सो दैट जो भी बाहर से आने वाले हैं अगर हमें सस्पिशियस लगे तो हम उसकी जांच करा सकें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद हरिद्वार में बैरागी अखाड़ों के लिए बैरागी कैंप में अस्थायी निर्माण कार्य जारी है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने हरिद्वार में डेरा जमा लिया है, लेकिन अभी तक हुए निर्माण कार्यों और सुरक्षा को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने आईजी कुंभ के साथ बैठक कर सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। अखाड़ा परिषद और मेला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक स्थगित होने पर नाराजगी दर्ज कराई है। कि अभी कुंभ मेला आ गया और सब साधु संत वृंदावन से आ गए। यहाँ जो है अस्थायी सुविधा की बात किए थे प्रशासन से तो हम लोगों को नहीं मिला। सुबह सरदार मेला आए तो उनको बता दिया गया और आप लोगों के माध्यम से भी कह रहे हैं कि मेला अधिकारी और अपर मेला अधिकारी जो है बात संज्ञान में ले और फील्ड में आके तात्कालिक व्यवस्था करने की जो है विचार करें।
सम्मानित अखाड़ों में यहाँ आए हैं और उनके द्वारा जो पूर्व में कुंभ के अनुभव है उसके आधार पे कुछ सुझाव और पुलिस से संबंधित कुछ ऐसे सुझाव दिए गए जो कि काफ़ी व्यवहारिक है। साथ में क्योंकि अब वृंदावन से सारे खाल से और अणी यहाँ पर आ चुके हैं तो उस लिहाज से काफ़ी सारी व्यवस्थाओं को लेकर उनके कुछ सुझाव थे जिसको कि हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट को कन्वे करेंगे। पहाड़ में भी कोरोना पैर पसार रहा है। रुद्रपुर में कोरोना से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला रुद्रपुर के भूत बंगला की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही महिला पंजाब से वापस रुद्रपुर लौटी थी। इसके बाद महिला को सीने में दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कोरोना जांच से पता चला कि महिला पॉजिटिव है। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसी अस्पताल में तबियत बिगड़ने के बाद महिला की मौत हो गई। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए बने हॉस्पिटल में नशे में धुत डॉक्टर का वीडियो सामने आया है। डॉक्टर का नाम पीके मेहता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो कुंभ स्वास्थ्य मेला अधिकारी भी हरकत में आए और इस मामले में जांच बैठा दी गई है और जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। नहीं आप बताएं ना फिर जब ड्रिंक कर रखी है। मैं बता रहा हूँ ना ड्रिंक की हुई है, ये खुद अपने मुझे बता रहे हैं ड्रिंक की हुई है। मुझे बताएं क्या हो गया यार? क्या हो गया? आप हॉस्पिटल आए हो पी के यार? क्या हो गया? मैं अभी बताऊंगा क्या हुआ है, ठीक है? क्या नाम है आपका? डॉक्टर पीके मेहता, ऑर्थो सर्जन, ठीक है? हाँ की है। यहाँ बेस हॉस्पिटल में हैं आप, भवन धाम बेस हॉस्पिटल में हैं, ऑन ड्यूटी हैं आप। एक मिनट मैडम, एक मिनट, आप ये ऑन ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है तो ये क्यों है यहाँ? मैंने तो मना किया था, मैं क्या बोलूँ? ये ड्रिंक पीकर यहाँ ऑन ड्यूटी है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये क्या बोलूँ बताओ आप? नहीं आप बताएं ना फिर जब ड्रिंक कर रखी है। मैं बता रहा हूँ ना ड्रिंक की हुई है, ये खुद अपने मुझे बता रहे हैं ड्रिंक की हुई है। मुझे बताएं क्या हो गया यार? क्या हो गया? आप हॉस्पिटल आए हो पी के यार? क्या हो गया? मैं अभी समान कार्य समान वेतन नियमितीकरण की मांग को लेकर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के उपनल कर्मी हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उपनल कर्मी होली के दिन भी धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था कि हमारी होली तभी होगी जब सरकार हमारी मांगे मान लेगी। बुद्ध पार्क में छठे दिन भी धरने पर बैठे रहे कर्मचारियों ने। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी वो पीछे नहीं हटेंगे, उनका ये कहना है। इन्होंने बताया कि इस बार होली का त्यौहार भी फीका रहा। हमें ड्यूटी करते हुए 10 से 15 साल हो गए हैं। हर साल हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हमें सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जाए और नियमित किया जाए, क्योंकि हम लगभग 15-20 साल से जब से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का गठन निर्माण हुआ है तब से हमारे यहाँ बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो बेचारे बुढ़े हो गए हैं और आज तक उन्हें ना तो वेतन मिल पा रहा है, सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जा रहा है, ना ही उन्हें नियमितीकरण किया गया है। सबसे बड़ा त्यौहार होली और दिवाली होती, वो तक हमने यहाँ होली छोड़ी है। हम होली भी हमने यहीं बैठ करके सरकार को यही चेताने के लिए यहाँ मनाई है होली कि सरकार को कुछ तो शर्म आए। हम इतने साल, पिछली बार भी हमने कम से कम 3 महीने स्ट्राइक करी है, हमें ऐसे ही बरगलाकर भेज दिया गया कि तुम लोग जाओ होगा करके, लेकिन कुछ सरकार नहीं करा। लेकिन इस बार सरकार ये सोच ले कि हम कोई भी अंदर नहीं जाने वाले हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। चंपावत में पूर्णागिरी मेला शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने प्रवेश द्वार ठूलीगाड़ में पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की। बंशीधर भगत ने बताया कि अगर कोरोना नियंत्रण में रहा तो मेले को 1 महीने से आगे बढ़ा दिया जा सकता है। बता दें कि मां पूर्णागिरी धाम में हर साल होली के अगले दिन से 3 महीने का ऐतिहासिक मेला लगता है, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मेला अवधि 30 दिन तय की है। 30 मार्च से शुरू हो रहा मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम ने बताया कि मेले की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। ककराली गेट से मुख्य मंदिर तक पथ प्रकार, अस्थायी शौचालय, यात्री विश्राम शेड व्यवस्था की गई है। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरी कुंड स्थित तप्त कुंड का निर्माण गौरी गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान से लगभग पूरा कर लिया है, जिससे यात्रा सीजन में श्रद्धालु कुंड में स्नान कर सकेंगे।
केदारनाथ आपदा का 8 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद सरकार की ओर से कुंड का निर्माण नहीं होने से लोग गुस्से में हैं। बता दें कि 2013 में केदारनाथ आपदा के चलते गौरीकुंड स्थित तप्त कुंड पूरी तरह से तबाह हो गया था। कुंड में स्नान के बाद भी भक्तों के केदारनाथ यात्रा पर जाने की परंपरा है, लेकिन आपदा के समय तप्त कुंड पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के साथ ही इसका पानी का स्रोत 40 मीटर नीचे मंदाकिनी नदी के तट पर चला गया था। गौरी गांव के ग्रामीण लंबे समय से सरकार से इस कुंड के निर्माण की मांग करते आ रहे थे। आठ साल होने के बाद भी इस गर्मकुंड का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, जबकि देश विदेश से आने वाले लोग सबसे पहले गौरी माई को बाद में पूछते हैं, वो पहले पूछते हैं गर्मकुंड कहाँ है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई शुद्ध नहीं ली गई है। किसी भी प्रकार से नहीं नवनिर्माण किया गया है, नहीं सौंदर्यीकरण किया गया है और नहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इसमें हुई है। हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया तुरंत से तुरंत अतिशीघ्र इस धार्मिक स्थल, इस गर्मकुंड का सौंदर्यीकरण पूर्व की भांति, परंपरा की भांति इसका निर्माण किया जाए। और वक्त ब्रेक का खबरें जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली से खबर है, जहां तहसील प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जायजा लिया। जोशीमठ एसडीएम के साथ टीम के सदस्यों ने धाम का जायजा लिया। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में नवनिर्माण होना है, जिसमें नए भवन, आस्था पथ को पार्किंग का निर्माण शामिल है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है यह बड़ा प्रोजेक्ट। हल्द्वानी पुलिस ने व्यापारी भगीरथ सुयाल की हत्या मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम राहुल घनेला है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी तलाश की जा रही है। हत्या में इस्तेमाल डंडा और स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि व्यापारी की हत्या का कारण लड़ाई झगड़ा था। घर के सामने झगड़ा कर रहे लोगों को रोकने पर आरोपियों ने व्यापारी पर हमला कर दिया। घटना बीते शुक्रवार की है। जब हॉस्पिटल लेकर के गए हैं तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो है उसकी मृत्यु हुई है। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 टीमें इसमें जो है लगाई गई थी और इसमें मामला ये आया है कि लड़कों में पहले मारपीट हुई है, उसके बाद में डिस्पर्स हो गए हैं वहाँ से। फिर उनमें से 2 लड़के वापस आए और उन्होंने फिर मृतक के साथ में मारपीट करी। उसको लकड़ी की फंटी से भी बहुत मारा है, लात घूस से भी बहुत मारे हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें एक जो अक्यूज्ड है राहुल घनेला, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस स्कूटी से ये लोग भागे हैं वो भी इसमें जो है बरामद की गई है। और साथ ही साथ जो दूसरा अक्यूज्ड है उसके लिए भी हमारी टीमें रवाना हैं। बहुत जल्द वो भी हमारी गिरफ्त में होगा। चमोली के सीमांत गांव भला गांव को जोड़ने वाला पुल जर्जर हालत में है। शिवपुल पर लोहे के एंगल जॉइंट से टूट रहे हैं। विभाग को सूचित करने के बाद भी पुल की मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल से आवागमन करने में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। जो शिव धारा जो पुल है यहाँ पे हमारा, ये पूर्व में बन चुका था, मगर अभी भी आज भी जो नेट के इसमें काफ़ी लोहे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जैसे कि लोहे के एंगल हुए, नेट बोल्ट ढीले हो चुके हैं, वो खिसक रहे हैं। आने वाले समय में अगर वो खिसकते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। और जिसमें इसमें 11, 12, 13 साल हो चुके हैं, परंतु अभी भी इसमें रिपेयर का कार्य नहीं हो पाया है। चमोली जिला मुख्यालय के नजदीक पठियाल धार गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टीम को रिहायशी इलाकों में आग को फैलने से रोकने में सफलता मिली। बता दें कि चमोली में अधिकांश जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। और कहीं ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।